बोलिए सतगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि मूर्ति में पूजा उलझी, विधियों में भक्ति योग उलझा, और षड्यंत्र के कुचक्र में प्रेम उलझा। सज्जनों, ये सत्य बात है। मूर्ति में लोग ऐसे पूजा करनी है तो वैसे करनी है, इसमें उलझ के रह गए। आज योग की लोग बात करते हैं, ध्यान साधना की बात करते हैं, वो विधि में उलझ के रह गए। मेरे पास ये विधि है तो मेरे पास वो विधि है, इसमें लोग उलझ गए। और षड्यंत्र के कुचक्र में प्रेम उलझ के रह गया। सज्जनों, पूजा भक्ति योग ध्यान विधि तभी संभवतः पूर्ण होता है जब हृदय में प्रेम होता है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान भी प्रेम के ही भूखे हैं। आप कितना भी सामग्री रख के पूजा कर लीजिए, लेकिन हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो प्रभु से स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो सज्जनों, इसके जीवंत उदाहरण दुर्योधन ही है। कहते हैं, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के खातिर अर्जुन रथ हांके, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि प्रेम के कारण से अर्जुन के रथ हाँकना पड़ा, ड्राइवर बनना पड़ा तो बन गए। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सज्जनों, पूजा पाठ ध्यान साधना योग विधि तभी सार्थक होगा जब परमात्मा के लिए प्रेम होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। और सज्जनों, कहते हैं कि इसके जीवंत उदाहरण हनुमान जी हैं। जो हनुमान जी हैं, जिस समय हनुमान जी माता की खोज में जाते हैं, भगवान श्री राम उनको भेजते हैं, तो हनुमान जी को ये शक्तियां जो थी सूक्ष्म रूप में थी, उनको पता ही नहीं था। तो हनुमान के जगाने वाले जमवंत जी हैं। कहते हैं कि कोई ना कोई किसी को जगाता है, और हनुमान जी को जामवंत जी ने जगाया, बता दिया। इतना बलवान होते हुए भी, इतना शक्तिशाली होते हुए भी, नवनिधि और 8 सिद्धि है, माता के कृपा हस्त है, प्रभु का कृपा हस्त है, लेकिन फिर भी उन्हें भी किसी को जगाना पड़ा। तो सज्जनों, हम और आप झूठे अहंकार पाल के तो इस संसार में व्यक्ति इधर उधर घूम फिर रहा है। सज्जनों, स्वयं केसरी नंदन हैं, मारुति हैं, इतने बलवान हैं, लेकिन उनको आज जामवंत जी जगाते हैं, उनकी शक्तियों को जगाए। और जब वो जाग गए, उनकी शक्तियां जागृत हुई, तो आप सभी जानते हैं कि जब वो 100 योजन लंक जो समुद्र था उसे पार कर रहे थे, तो वहां पर जब आप धर्म के कार्य के लिए जाते हैं तो जीवन में मार्ग में लक्ष्य में बहुत सी विघ्न बाधा आती है, बड़ा सा प्रलोभन आता है, लोभ आता है, आपको षड्यंत्र भी मिलेगा, लोग षड्यंत्रकारी भी आपके आसपास रहेंगे, लेकिन ये सारी कठिनाइयों को पार करके आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, गंतव्य तक जाना है। और हनुमान लला इसके जीवंत उदाहरण हैं।
आप देखिए, जैसे वो जा रहे थे तो प्रलोभन के रूप में वहां से मैनाक समुद्र के नीचे से ऊपर आते हैं। मैनाक ने प्रलोभन दिया कि विश्राम कर लो, आराम करो। लेकिन सज्जनों, हनुमान जी जो हैं विश्राम नहीं किए। वो कहे कि राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, कि मुझे प्रभु ने कार्य को सौंपा है, मैं प्रभु के कार्य हेतु जा रहा हूँ। अभी मेरे जीवन में विश्राम का क्षण नहीं आया है, मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। और मैनाक को बड़े आदर और सम्मान से वापस कर दिए। सज्जनों, जब आप अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तो प्रलोभन आपको मिलता है। आपको परमात्मा चेक करता है कि देखते हैं इनके अंदर लोभ है कि नहीं। और लोभ किसी भी प्रकार के हो सकता है। विश्राम का भी एक लोभ होता है कि मैं आराम करूं, इसमें भी लोभ आता है सज्जनों। लेकिन हनुमान जी उसमें से निकल गए। आगे जाते हैं तो सुरसा मिली। सुरसा किस चीज के प्रतीक है? षड्यंत्र के प्रतीक है। सज्जनों, आप जब जाएंगे तो आपके आसपास कहीं भी आप जाएंगे तो 2-4-10 लोग मिल लेंगे जो षड्यंत्रकारी होते हैं, षड्यंत्र बुनते हैं, बनाते हैं और आपके हितैषी भी रहेंगे। वो ऐसा लगेगा कि उनके जैसे हितैषी आपका कोई और है ही नहीं। ऐसे भी लोग मिलते हैं। लेकिन हनुमान जी उस षड्यंत्र से कैसे बाहर आए? लघु से लघु रूप धारण किए। यहाँ पर हम सब साधकों को यह विचार करना होगा कि जिस भक्ति मार्ग पर, जिस भक्ति के लक्ष्य को लेके हम लोग निकले हैं, ये मार्ग कोई साधारण नहीं है। लघु रूप बना लिए, उसके अंदर गए और कब आ गए पता ही नहीं चला। सज्जनों, उस षड्यंत्र को समझ गए, उस कुचक्र को समझ गए और वहां से होके वापस आ गए, लेकिन उसमें फंसे नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, बहुत से साधक हैं, बहुत से भक्त हैं आज के समय में जो अपने आप को साधक बताते हैं, तो वो लोग जितना षड्यंत्र करते हैं, जितना षड्यंत्रकारी कुचक्र बनाते हैं, उनको लगता है कि उनका षड्यंत्र, उनका कुचक्र इस संसार में कायम रहेगा। लेकिन सज्जनों, नहीं। लघु से लघु रूप है साधकों को, भक्तों को। आपके कुचक्र को, आपके षड्यंत्र को समझने में देर नहीं लगता है। और साधक भक्त उस षड्यंत्र लघु से लघु रूप धारण करके, बुद्धि विवेक लगा के आपके कुचक्र की, आपके षड्यंत्र को वो समझ जाएंगे और आपसे वो अपना बचाव कर लेंगे, जैसे हनुमान जी ने किया। लेकिन समझौता नहीं किया, गए वापस आए। उस षड्यंत्र के बीच में गए, उन षड्यंत्रकारियों के बीच में जाना है आपको, लेकिन वहां से वापस आ जाना है। उनके षड्यंत्र के कुचक्र में फंसना नहीं है। और सुरसा इसी के प्रतीक है। सज्जनों, हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण की लंका है। आप देखिए, स्वर्ण की लंका जो प्रशंसनीय है, जिसकी बहुत प्रशंसा होती है, तीनों लोकों में होता है, जिसमें आज रावण का निवास है, जिस अशोक वाटिका में माता बैठी हैं, स्वर्ण की लंका है। लेकिन हनुमान जी वहां भी जाते हैं। वो प्रशंसा भी, उसकी प्रशंसा भी उनको प्रभावित नहीं कर पाया। सज्जनों, लंका के, स्वर्ण के लंका जो था, स्वर्ण के जो महल था, उसका सब कोई प्रशंसा करता था। लेकिन हनुमान जी वहां भी गए और वहां से भी वापस आ गए संदेशा लेके, लेकिन वो उस प्रशंसा के जाल में आए नहीं। सज्जनों, ये साधकों की कुछ, जो मैंने कुछ झांकियां बताई हूँ, ये झांकियां हम सबके जीवन में लागू होता है कि जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं
तो ऐसे लोग आपके जीवन में मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रशंसा भी मिलेगी आपको, आपके लिए षड्यंत्र भी बनाया जाएगा, आपको प्रलोभन भी दिया जाएगा, लोभ भी मिलेगा। लेकिन जो साधक होता है इन सारे कुचक्र से, इन सारे लोभ से, प्रशंसा से वो बचते हुए, निकलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। और सज्जनों, इधर जब हनुमान जी आते हैं तो जानते हैं भगवान श्री राम को ये सुखदायी समाचार सुनाते हैं। तो आज भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि हे कपि, आपसे हम कभी उरीड़ नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, नारायण होते हुए, भगवान होते हुए आज वो क्या कह रहे हैं कि हे कपि, आपसे उरीड़ हम नहीं, कि आज मेरे भरत जैसे भाई का जो स्थान है वही स्थान आपका भी है, और आपसे हम कभी उरीड़ नहीं हो सकते हैं, आपका जितना मेरे ऊपर उपकार है। लेकिन सज्जनों, यहाँ क्या है, आप कहीं जाते हैं, आप कहीं रुकते हैं, आप कहीं रहते हैं, आप कहीं गए हैं, लंबे समय के लिए गए हैं, 2-4-10 साल आप रहे हैं, तो वो किसी का उपकार नहीं था आपके ऊपर, किसी का भी उपकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने आपका उपयोग किया, अपना साधन संसाधन आपको बनाए। और जब उनका साधन संसाधन पूर्ण हो गया, जब उनका हर कार्य पूर्ण हुआ, तो वही लोग फिर आप में कमियां ढूंढते हैं, वही लोग फिर आपको गलत बोलते हैं, वही लोग तर्क वितर्क दे के सिद्ध करते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारा जगह अच्छा है। लेकिन जब साधन बनाना था तो हर किसी को वो लोग साधन बनाए, आगे बढ़े। लेकिन जब वो आगे बढ़ गए, समाज में उनका बोलबाल हो गया, सब कुछ उनके जब प्राप्त हो गया किसी के माध्यम से, तो आज वो लोग बहुत अच्छे जगह पर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, उनके जैसे इस संसार में कोई है नहीं। वो लोग अपने में किसी की गिनती ही नहीं करते हैं, और झूठ तो उन लोग चरम सीमा पर जाके बोलते हैं, किसी को पता भी नहीं चल सकता, ऐसे रणनीति बना के ये लोग झूठ बोलते हैं। और उनका झूठ भी 100% सही आपको लगेगा सुनेंगे तो। लेकिन सज्जनों, जो 10 साल 15 साल जहां गंवाया है, जहां देखा रह के, तो क्या उसके आंखों में कोई कभी धूल झोंक सकता है? किसी के षड्यंत्र उसके ऊपर कभी प्रभाव डाल सकता है? नहीं। किसी का प्रलोभन में वो कभी आ सकता है? नहीं। तो सज्जनों, ये ऐसे लोग आज भी समाज में हैं, जो खुद तो गलत हैं और दूसरों को गलत साबित करने के लिए रात दिन तर्क वितर्क कुतर्क तक जाते हैं। कौन सी बात कहूँ, कौन सी वीडियो वायरल करूँ, कौन सी नीति बनाऊं कि मैं अपने आप को सही सिद्ध कर दूं। तो सज्जनों, कहते हैं राम नित्य कृपा करते हैं, दुष्टों पर कृपा नहीं होती है, अहंकारियों पर कृपा नहीं होती है, भक्तों पर कृपा होती है। राम नित्य कृपा करते हैं। राम की कृपा उन्हीं पर होती है जो राम के लायक है। सज्जनों, हनुमान जी जब माता अयोध्या आ जाती हैं, प्रभु का राज अभिषेक हो गया, उसमें सब लोग देश देश से आए थे, जगह जगह से आए थे। भगवान ने जिसके ऊपर कृपा की, वो भगवान के उस राज्य अभिषेक को देखा कि भगवान का राज्य अभिषेक कैसे हुआ। राम नित्य कृपा करते हैं। तो वहाँ पर जिन पर प्रभु की कृपा थी, वो सब प्रभु के अयोध्या में उस समय दरबार में थे। और सज्जनों, भगवान बोले एक दिन सब चले गए थे, लेकिन हनुमान जी नहीं गए।
तो भगवान श्री राम ने एक दिन सीता जी से रात्रि के समय कहा कि देखो हे प्रिया, ये बात तुम कह सकती हो हनुमान से, क्योंकि अब तो भगवान भी आज सीता जी को देख रहे थे कि देखती हूँ मेरी सीता हनुमान के प्रति कैसा भाव रखती है। और भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, तुम तो हनुमान को अपना बेटा कहती हो और तुम तो ये बात कह सकती हो ना कि अब हनुमान का यहाँ कोई काम नहीं है। अगर उसको कोई पद चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए तो हम उसको दे देते हैं, पर अब यहाँ से वो जाए, कोई काम करे, कुछ करे अपना। सजनों, तो जानते हैं माता सीता ने भगवान श्री राम से क्या कहा? बड़ा सुंदर वचन है। और ये बात पत्नी ही अपने पति को कह सकती है, क्योंकि राम के आगे कोई और तो कुछ कह नहीं सकता है। और माता उनकी अर्धांगिनी है तो उनका अधिकार ये बनता है कहने के लिए। और माता ने ठिठोली बस करते हुए माता ने कहा कि हे प्रभु, आपके कुल में, आपके घर में, आपके परिवार में पुत्रों को निकाला जा सकता है, बेटा को भेजा जाता है, लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि हनुमान मेरा पुत्र है। और सजनों, ये कितनी सुंदर बात है जो माता ने कहा कि आपके घर में, आपके परिवार में पुत्रों को भेजा जाता है, निकाला जाता है, लेकिन मैं माता हूँ, हनुमान मेरा पुत्र है और मैं अपने पुत्र को कभी नहीं निकाल सकती हूँ, कभी नहीं भेज सकती हूँ। और सजनों, ये वही माता कह सकती है जो सच में माता होती है। सजनों, और वो तो जगत की माता है, माता जानकी है। और इधर भगवान ने सीता जी को टटोल रहे थे और सीता जी ने एकदम खराब बात कही और एकदम सत्य बात था ये। भगवान श्री राम कुछ नहीं बोले। फिर लखन जी से कहते हैं कि लखन, हनुमान को तुम जाने के लिए क्यों नहीं कहते हो कि यहाँ से चला जाए? आज लखन जी को भी वो चेक कर रहे हैं। तो लखन जी ने कहा कि हे भ्राता, मैं हनुमान को कभी जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ। वो समय याद करो जो आप मुझे बता रहे थे। जब मैं निष्प्राण पड़ा था तो आप सूद बूद सब भूल गए थे, आप भी अपने शरीर का त्याग करने जा रहे थे, लेकिन वो हनुमान ही तो थे जो जाके संजीवनी बूटी लाए और मेरे प्राणों की रक्षा किए। तो क्या मैं हनुमान को कभी जाने के लिए कह सकता हूँ? भ्राताश्री, मेरे से ये कभी नहीं हो सकता है। हनुमान जी ने तो मुझे जीवन दिया है। आप तो मेरे बड़े भाई होते हुए भी अपना सुध बुध खो दिए थे। आप भी ये कह रहे थे कि अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन हनुमान ने तो मुझे जीवन दिया है। और आप उस हनुमान को यहाँ से भेजने के लिए कह रहे हैं? मेरे से ये नहीं हो सकता प्रभु। मैं हर बात आपके मान सकता हूँ, लेकिन मैं हनुमान को कभी जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ। तो भरत जी के पास भगवान श्री राम जाते हैं और भरत से कहते हैं कि भरत, सीता भी नहीं भेज सकती है, लखन भी नहीं भेज सकता, लेकिन तुम तो भेज सकते हो ना हनुमान को। तुम बोल सकते हो कि हनुमान यहाँ से अब चला जाए, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, और यहाँ बैठ के क्या करेगा। सजनों, आज भगवान भी परीक्षा ले रहे थे अपने परिवार के। और इधर भरत ने दोनों हाथ जोड़ा और कहा कि भ्राताश्री, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बेशक आप सूर्यवंशी के सूर्य हैं, आपको देख के सूर्य रोशनी प्राप्त करता है, आपसे ये चंद्रमा भी रोशनी प्राप्त करता है, सूर्य भी, ग्रह गोचर भी आपसे ही सब अपने अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। और ये भरत भी आपको देख के ही शक्तियों को ऊर्जावान होता है। लेकिन भ्राताश्री, ये बात तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे कर्ण को जो प्रिय सुनने के लिए जो मेरे कर्ण तरस चुके थे, वो प्रिय बात हनुमान जी ने ही मुझे सुनाया था आके कि राम अयोध्या आ रहे हैं। तो मैं हनुमान को कैसे कह सकता हूँ भ्राताश्री कि हनुमान यहाँ से चले जाओ। सजनों, भरत ने कहा कि
हम ये बात कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जो मेरी आंखें, जो मेरे कान तरस गए थे, वो प्रिय संदेशा और प्रिय से, मेरे प्रिय से हनुमान ने मिलाया मुझे, तो मैं कभी हनुमान को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ। और सजनों, भगवान श्री राम ने अब शत्रुघ्न जी के पास जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं शत्रुघ्न से कहता हूँ। और भगवान श्री राम शत्रुघ्न से कहते हैं कि शत्रुघ्न, तुम तो कह ही सकते हो ना कि हनुमान यहाँ से चला जाए। सजनों, शत्रुघ्न जी कहते हैं कि हे भ्राताश्री, मैं तो सबसे छोटा और मैं तो कहीं भी नहीं हूँ और सब जगह हूँ। हनुमान जी भी मेरे से बड़े हैं और मैं अपने बड़े भाई को जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? और आप सबसे क्यों कह रहे हैं? आप ही क्यों नहीं कह देते हैं कि हनुमान यहाँ से जाओ? अगर हनुमान बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप भी तो ये बात कह सकते हैं। और सजनों, इधर जो भगवान श्री राम हैं, वो अपने परिवार की परीक्षा ले रहे थे और देखे कि हनुमान के प्रति सबके हृदय में कितना स्नेह था, कितना प्रेम था, कि कोई हनुमान से दूर नहीं रहना चाहता था। हनुमान जी को प्रातः काल रघुनंदन ने बुलाया और कहा कि हनुमान, सबको मैंने कुछ ना कुछ दिया है, आज मैं तुम्हें भी पद देना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि तुम पद स्वीकार करो। हनुमान जी ने कहा, दोनों हाथ जोड़ा और कहा कि प्रभु, एक पद नहीं चाहिए फिर मुझे, क्योंकि मुझे 2 पद चाहिए। अब जो लोग वहां पर थे, वो सबने सोचा कि अरे, हनुमान जी तो कभी कुछ मांगते ही नहीं थे, आज कैसे 1 पद नहीं 2 पद चाहिए। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे, लेकिन भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुम मांगो, तुम्हें कौन सा पद चाहिए। सजनों, हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, आपका 1 पद लेके मैं क्या कर सकता हूं, आप दोनों पद दे दो, अर्थात अपने दोनों चरण मुझे दे दो। यही पद चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और सजनों, ये सत्य बात है। आज हनुमान जी दोनों पद के अधिकारी हुए। प्रभु के चरणों को पद कहा जाता है। जिसको वो पद मिल गया, प्रभु के चरण जिसको मिल गया, उसको कौन सा पद नहीं मिल जाएगा। और सजनों, हनुमान जी ने दोनों चरणों को कहा कि प्रभु, यही पद हमें चाहिए, इससे आप कभी दूर मत करिए मुझे, आप इन चरणों में मुझे जगह दे दीजिए। और भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसे ही होगा। जब तक ये सूर्य, जब तक ये नक्षत्र, जब तक ये ग्रह गोचर, जब तक ये भूमि वसुंधरा रहेंगी, तब तक तुम जीवित रहोगे। सज्जनों, स्वामी से सेवक बड़ा हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि उसका निर्छल जो प्रेम था वो हुआ। किसी की बुराई नहीं देखा, किसी के कुचक्र में नहीं पड़ा, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ा, किसी के लिए षड्यंत्र नहीं रचा, किसी के लिए झूठ नहीं बोला, किसी के लिए झूठा वादा नहीं किया, किसी के मन रखने के लिए बात नहीं किया। वो है हनुमान। और सजनों, हम सब साधक ही हैं और भगवान श्री राम के ये जो भक्त हनुमान हैं, आज उनके जैसे बनना चाहिए। हम तो कहेंगे कि उनके जैसे बनो। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, भगवान के हाथ है सिर पे, माता का आशीष है, लेकिन फिर भी किसी का दोष उन्होंने नहीं देखा। लंका में भी गए, वहां भी उन्होंने दोष नहीं देखा। सजनों, ये जो भक्त हो जाता है ना, साधक बनना बड़ा आसान है, भक्त बनना बड़ा कठिन है। तो सजनों, जो भक्त बनता है वो दोष नहीं देखता है, बुराई में भी अच्छाई को देखता है। लेकिन यहाँ तो सब सिखाने वाले लोग बैठे हैं। साधक बने जी, हम इस कोटि के साधक हैं, तो हम उस कोटि के साधक हैं, तो हम इस कोटि के साधक हैं। आज भगवान के जगह स्वयं लेकर बैठे हुए हैं लोग, सिखा रहे हैं दूसरे को। मुझे तो इनकी अज्ञानता और इनकी मूर्खता पर बहुत हंसी आती है। कुछ दिन में तो लोग नामो निशान भूल जाएंगे, मिट जाएंगे, मिटा देंगे इन लोगों को।
जो अपने आप को बड़े साधक कहते हैं। सज्जनों, भक्त जो होता है वो कभी अपने आप में अहंकार नहीं लाता है। जिस दिन पद के, दरबार के, मद के, जिस दिन ये आ गया कि हमारे जैसे जगह तो कहीं है ही नहीं, तो समझ लो आपके मिटने का समय अब आ गया है। तो सज्जनों, जो लोग भी ये बात कहते हैं और अपने आप को साधक कहते हैं, तो उनके जैसा अज्ञानी इस संसार में कहीं भी नहीं है। क्योंकि कोई जगह मोहताज नहीं है, कोई व्यक्ति मोहताज नहीं है भक्ति करने के लिए। तो इसीलिए सज्जनों, हनुमान जी ने भगवान के पद मांगा, चरण मांग लिया, और भगवान श्री राम ने तथास्तु कहा, आशीष दिया। इसीलिए किसी ने, शायर ने बड़ा सुंदर कहा, पूजा उलझी मूर्ति में और भक्ति योग उलझा विधियों में, और प्रेम उलझ के रह गया षड्यंत्र के कुचक्र में। ये सत्य बात है। आज के समय में न तो भक्ति योग है, न पूजा की विधि है, और ना ही प्रेम जीवन में बचा है। सिर्फ षड्यंत्र ही षड्यंत्र है। सज्जनों, मैं तो यही देख रही हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मैं यही देखती हूँ कि 2-4 लोग आज भी गुन बुन रहे हैं, षड्यंत्र के कुचक्रों के जाल में आज भी बुनाई कर रहे हैं, छटाई बुनाई कर रहे हैं। हम बढ़िया हैं, हमारा जगह बढ़िया है, हम जहाँ रहते हैं वो बढ़िया है, बाकी सब जगह तो गलत है, बाकी सब संसार में लोग गलत हैं। बस कुछ लोग हैं जो चंद लोग हैं, कुछ दिन में तो लोग इन लोगों का नाम भी भूल जाएंगे, इन लोगों का जगह भी भूल जाएंगे। कहते हैं समय के साथ साथ सब कुछ लोग भूल जाते हैं। इस संसार में सब कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है। इसीलिए सज्जनों, जो कुछ नहीं बदलता है वो ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, जो राम है। राम नित्य कृपा करते हैं। हम तो भाई उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हमारा तो राम नित्य कृपा करते हैं, बाल काल से ही राम की कृपा है। राम नित्य कृपा करते हैं, और उनकी कृपा मैं प्रार्थना करूंगी सभी भक्तों पर, सभी साधकों पर बने रहे, लेकिन अहंकारियों पर नहीं। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है ना, वहाँ राम जाते ही नहीं हैं, भगवान जाते ही नहीं हैं। तो सज्जनों, भगवान वही जाते हैं जहाँ प्रेम होगा, जहाँ षड्यंत्र होगा, कुचक्र होगा, जहाँ झूठ का बोलबाल होगा, जहाँ रात दिन नीति बनाई जा रही होगी षड्यंत्रों के, वहाँ तो न धर्म है न परमात्मा है। चाहे कितना भी बढ़िया जगह क्यों ना हो, चाहे कितना भी बढ़िया साधन संसाधन क्यों ना हो, सज्जनों वहाँ भगवान नहीं है। इसीलिए दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन के प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सजनों, भगवान श्री राम आज प्रेम के अधीन होकर दोनों पद हनुमान जी को दे दिए, और हनुमान जी इस संसार में पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए। राम न चले हनुमान के बगैर, हनुमान न चले श्री राम के बगैर। आज सेवक में और स्वामी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। तो सज्जनों, ये प्रेम था, कुचक्र नहीं था, षड्यंत्र नहीं था, उलझन नहीं था। तो सज्जनों, प्रेम चाहिए, और ये जो मैंने बताया है ना, इसीलिए प्रेम के बसी अर्जुन रथा के, भूल गए ठकुराई। भगवान सब कुछ भूल जाएगा, प्रेम चाहिए। इसलिए सज्जनों, ये तो लोगों की दृष्टि है ना, किसी के गलत देखना, किसी का बुरा देखना, किसी का अच्छा देखना। भगवान इन चीज़ों से बहुत ऊपर है। राम नित्य कृपा करते हैं, आप प्रेम तो करके देखिए, भगवान स्वयं आप पर कृपा करेंगे। तो सज्जनों, इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी भक्तों से, सभी मनुष्य से, सभी महामानव से आग्रह करूंगी कि आप पर भी राम नित्य कृपा करें, और भगवान की कृपा के पात्र हम सभी बने। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, हनुमान लला की जय,
अंजनी के पुत्र की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद।